बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ गजल अशरफ। मैं हूँ हसैन लियाकत। और ठीक ठाक होने के साथ साथ हमारे पास कुछ ठीक ठाक खबरें आज मौजूद हैं जो कि हमने आपको बतानी है। लेकिन सबसे पहले एक खुशी की खबर यह है कि पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट वापस बहाल हो चुका है। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे, OTT प्लेटफॉर्म्स थे, बैंक ऐप्स थी, जो कहीं ना कहीं पे डाउन थी, वो सारी की सारी अब आपको चलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जब इंटरनेट एक दिन के लिए भी बंद होता है तो अरबों रुपए का नुकसान होता है। सिर्फ मोबाइल कंपनीज का नहीं, सिर्फ इंटरनेट कंपनीज का नहीं, बल्कि आप देख लीजिए कि आपने अगर कहीं किसी जगह पे डिजिटल पेमेंट करनी है, बैंक के थ्रू पेमेंट करनी है, वो आप नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ किसी चीज़ की खरीदारी करनी है तो वहाँ पे भी इंटरनेट डाउन होता है, आप कार्ड भी उस वजह से स्वाइप नहीं कर सकते। फिर अगर किसी OTT प्लेटफॉर्म पे आप मैच देखना चाहते हैं वो भी नहीं देख सकते। सो ये ओवरऑल अगर बात की जाए तो आप देखिए कि हर सेक्टर को अब इंटरनेट बंद होने के बाद नुकसान हो रहा है। और ये नुकसान इस दफ़ा तो शायद कोई फाइबर ऑप्टिक्स खराब थी, किसी उसको रिपेयर किया गया तो 18 घंटे लगे। लेकिन यह है कि नॉर्मली भी जब इंटरनेट बंद होता है तो इसी तरह की सूरत हाल होती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत सारे लोगों के कल मुझे फ़ोन भी आए और उन्होंने कहा कि इंटरनेट की क्या हिसाब किताब है, कब चलेगा कब नहीं चलेगा। और फिर वो मुझे बाकायदा बता रहे थे कि हमारा कौन सा मैं कोई इंटरनेट कंपनी में काम करती हूं, नहीं, वो बाकायदा मतलब वो पूछने के लिए, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए पूछ रहे थे उनको। क्योंकि उनके मतलब आप ये देखें कि अगर 1 घंटा भी नेट अगर आपका बंद होता है तो उनका कितना नुकसान। तो कल हमने 18 घंटे की बात की थी, तो बहुत सारा नुकसान लोगों का हो चुका है। खैर, अगली ठीक ठाक खबर ये है कि कल हमने बात की थी पेट्रोल की प्राइसेस के हवाले से कि वो कम होने जा रही हैं। 6 रुपए तो कुछ आपने जिक्र किया था। इस तरह है कि पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना पेट्रोल हमने डलवाना है, खुशी गजल मना रही है माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं आपको बताऊं, कल आपने 6 रुपए की बात की थी, तो पेट्रोल जो अब सस्ता हुआ है 5 रुपए 66 पैसे सस्ता हो चुका है। डीजल की बात की जाए तो वो 1 रुपए 39 पैसे फी लीटर उसमें कमी हुई है। अगर अब नई प्राइसेस की बात की जाए पेट्रोल की तो वो 263 रुपए 263 रुपए 2 पैसे फी लीटर, उसमें अब आप ये कहें कि कमी होने के बाद अब ये न्यू प्राइसेस हैं उसकी। और इसी तरह डीजल की बात की जाए तो वो 275 रुपए 42 पैसे अब उसकी नई प्राइसेस हैं। तो ये 5 रुपए 6 रुपए जो कमी हो जाती है, ये हमारे लिए एक बेनिफिट ही है। वो भी बेनिफिट है कि हम 10-15 रुपए बर्दाश्त करते हैं, हमारे पैसे बच जाते हैं और उसकी खुशी आपको होती है। खुशी फिर मुझे होती है कि बर्गर खिलाना पड़ता है जो घर वाले होते हैं ना, उनको पेट्रोल भी डलवाना पड़ता है, फिर साथ जो गजल बैठी होंगी उनको बर्गर भी खिलाना पड़ता है, तो वो बचत इधर निकल जाती है। लेकिन फिर भी देखें ना, 6 रुपए तो कम हो गया ना। बदल आपने कौन सा बनवाना है, आपके वाले साहब ने बनवाना होता है। खैर, सबको मुबारक हो जी, 5 रुपए वो कम हो गया। खवातीन आगे बढ़ते हुए आपको पंजाब से खबर देते हैं, जहाँ पे एक ऐसी खबर है जो कि आप सुनेंगी तो आप कहेंगी वाओ क्या बात है, कितनी अच्छी है। लेकिन उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये अच्छी क्यों नहीं है, नुकसानात क्या हैं। लेकिन ये अभी तो अच्छी लगेगी मुझे भी। अच्छा। पंजाब भर में महकमा माहौलियात की बात की जाए तो उनकी जानिब से होटल्स और बारबेक्यू के जो मकामात हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया गया। और DG माहौलियात इमरान हामिद शेख ने होटल्स और बारबेक्यू के हवाले से बड़ा एक्शन लेते हुए कोयला, लकड़ी या चारकोल इस्तेमाल करने वाले तमाम रेस्टोरेंट्स पर पाबंदी आयद कर दी। और इमरान हामिद शेख ने तमाम होटल्स और बारबेक्यू स्टेशंस को 15 दिन के अंदर सक्शन होल्डर्स लगाने का हुक्म दिया है। और उन्होंने खुली जगहों पर धुआं, चिकनाई और बदबू फैलाने वाले रेस्टोरेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया और हिदायत की है कि जो हुक्म उदूली करने वाले होटल्स मालकान होंगे उनके खिलाफ माहौलियाती कवानीन के तहत फौरी जुर्माने और मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। और DG माहौलियात पंजाब ने कहा है कि फ़ज़ाई आलूदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धुआं और स्मोक फैलाने वाले होटल्स मालकान अब तैयार हो जाएं, सूबे भर में हम क्रैकडाउन करेंगे। और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी की टीमें फील्ड में सरगर्म हो चुकी हैं। और चेकिंग और सीलिंग्स की बात की जाए तो उसके अहकामात जारी हो चुके हैं, चेक भी किया जाएगा, सील भी किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को फौरी अमल दरामद की इसमें यकीन दहानी भी करवानी पड़ेगी। और पंजाब फूड अथॉरिटी और EPA का मुश्तरका एक्शन प्लान के तहत खुले पकवान वाले होटल्स की सख्त निगरानी की जाएगी। एक एंड से देखें तो ये अच्छी खबर है, एक एंड से देखें तो अच्छा है। तो फिर मैं आपको काउंटर करते हुए मजा आएगा। देखिए ना, मतलब बात ये है कि फ़ज़ाई आलूदगी हम कितनी ज़्यादा फेस कर रहे हैं, कितनी पोल्यूशन हो जाती है और फिर धुएं, फिर साथ में ये वाले धुएं भी, तो जिसकी वजह से अब ये अहकामात लिए जा रहे हैं, ये इकदामात उठाए जा रहे हैं और ये भारी जुर्माने भी हो रहे हैं। बिल्कुल गजल, ये है कि बहुत अच्छा काम है। लेकिन इमरान हामिद शेख साहब, आप अगर होटल्स के ऊपर इतनी ज़्यादा पाबंदी लगा रहे हैं, जिनका मैं आपको लिटरली बताऊं कि उनके बारबेक्यू का धुआं शायद 500 मीटर भी ऊपर तक नहीं जाता, लेकिन वो जो फैक्ट्रीज हैं, वो जो स्मोक क्रिएट करती हैं, वो जो दूसरे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जहाँ पे बहुत ऐसी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो इंसान की सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है, कैंसर प्रोड्यूस करती हैं, स्मोक प्रोड्यूस करती हैं, वहाँ पे क्यों नहीं लगाते? क्योंकि वो अशराफिया की हैं,
उनके आपके सियासतदानों के साथ ताल्लुक जी हैं हाँ। या फिर वो सियासतदानों की हैं, वहां पे भी कानून कीजिए, क्योंकि ये सबसे पहले स्मोक का जो कॉन्सेप्ट था ये लंदन में स्टार्ट हुआ था। लंदन ने अपनी फैक्ट्रीज को, अपनी इंडस्ट्रीज को कंट्रोल किया था, उसके बाद स्मोक कंट्रोल हुआ था। ये नहीं कि होटल्स के बारबेक्यू पे आपने पाबंदी लगा दी और आपके वाह, ये वही बात है कि लुक डू क्या कहते हैं, लुक बिजी डू नथिंग। ये मतलब कि आपकी फूड अथॉरिटी और ये तमाम तर महकमे, अब आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको जो है ना वो धुआं वाले खाने खाने में मजा आता था, बाहर बैठना और इस तरह से। यू नो दैट, मैं बाहर आप खाते हैं ये इस तरह के देसी खाने तो खाते हैं? बहुत कम खाता हूँ देसी खाने भी? लिटरली स्पीकिंग, अगर कोई इवेंट वगैरह ना हो जिसको मैंने होस्ट ना करना हो या कोई ऐसा चीज, तो मैं सुबह भी, दिन को भी और रात को भी घर खाना चले आप नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग खाते हैं। लेकिन देखिए गजल, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ना। सॉल्यूशन ये है कि आपने तमाम तर चीजों को, तमाम एस्पेक्ट्स को करना है। इसी के साथ थोड़ी सी स्टोरी होती है ना कि फैक्ट्रीज पे भी, इंडस्ट्रीज पे भी उन्होंने कदगन लगा दी, तो हम कहते हैं वाह वाह यार ये चीज अच्छी है, चाहे अमल होता ना चीज होता। पे पाबंदी लगाएंगे तो दैट इज नॉट गुड ना, क्योंकि आपने एक चीज को आप देख रहे हैं कि वहां से आपकी पोल्यूशन हो रही है, फजाई आलूदगी पैदा हो रही है, तो ये इनफ नहीं है। बाकी और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां से पोल्यूशन क्रिएट होती है जो इंसानी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो इस हवाले से भी हमारा सिर्फ मशवरा ये है, हम मशवरा ही दे सकते हैं कि अगर पाबंदी लगानी है तो फिर हर चीजों पर पाबंदी हो, सिर्फ एक किसी चीज को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। बाकी जो सफाई सुथराई के हवाले से निजाम है उसको हम सराहते हैं, क्योंकि अब बहुत सारे क्लब्स, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के हवाले से उनको सील भी किया जा रहा है। हमने स्टोरीज भी आपके साथ शेयर की थी कि कौन कौन से ऐसे बड़े होटल्स हैं, जो दुकानें हैं जिनको सील कर दिया गया, नाकिस वहां पर सफाई सुथराई का निजाम था। खैर आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज आपको बताते हैं, वो ये है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाने वाली बात कितनी फेमस हुई थी, आपको याद होगा। तो अब पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाने पर ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी भारतीय टीम का मजाक बनाने लगे हैं। वो ऐसे कि एशिया कप में भारतीय टीम की जानिब से पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाने पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी और स्पोर्ट्स स्टाफ ने भारतीय क्रिकेटर्स का किस तरह सामना करना है उन्वान से एक तंजिया वीडियो जारी हो गई है। जोश हैजलवुड और गैलन मैक्सवेल और मिचेल मार्श समेत दीगर खिलाड़ियों की एक वीडियो स्पोर्ट्स वेबसाइट ने शेयर की और ऑस्ट्रेलियन टीम के स्पोर्ट्स स्टाफ ने कहा कि हाथ तो ये भारतीय खिलाड़ी मिलाते नहीं है, अब इन्हें किस तरह से डील करना है ये देखना होगा। और फिर हैजलवुड ने कहा कि शूट करने के अंदाज के बारे में क्या ख्याल है। फिर रिपोर्ट के मुताबिक कुछ देर बाद ये हुआ कि वेबसाइट से वो वीडियो हटा दी गई। ताहम अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तो वायरल हो चुकी है, लेकिन आपको ये भी याद रहे कि भारतीय टीम 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज खेलने भी जा रही है। दैट इज वेरी गुड टैक्टिक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जब भी भारत या फिर इंडिया की टीम जाती है या फिर पाकिस्तान की टीम जाती है, वो इस तरह की बहुत सारी टैक्टिक्स करते हैं ताकि मेहमान टीम को, आने वाली टीम को कुछ पजल किया जाए, उनके जहन में कुछ फतूर डाला जाए। और पाकिस्तान के साथ तो उन्होंने कामयाबी से 2010 में वो इवेंट किया था जहां पे सलमान बट और मोहम्मद आमिर और आसिफ को ट्रैप किया गया था। वहां पे उनके मीडिया का भी और इस तरह की वेबसाइट का भी बहुत बड़ा किरदार था। सो ये वो करते आ रहे हैं और ये उनकी आदत है। वीडियो बहुत अच्छी है, वीडियो तो आप देखेंगे तो आप इंजॉय करेंगे, जिस तरह से गजल ने डील कैसे करना है बताते हुए इंजॉय किया कि जॉश हैजलवुड की बात की जाए, मिच मार्श की बात की जाए, ग्लेन मैक्सवेल की बात की जाए, सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंडिया में रह के इंडिया के सामने परफॉर्म किया और इंडिया में 2023 का वर्ल्ड कप भी इन्होंने उस बड़ी ऑडियंस के सामने जीता था। सो इनकी वीडियो तो वायरल होनी ही थी। खवातीन वज़ात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता हूं अब कुदरत के निज़ाम के हवाले से। अच्छा। और वो जो कुदरत का निज़ाम, जिसको सकलेन मुश्ताक साहब कहते थे ना कि कुदरत का निज़ाम चलता है तो पाकिस्तान जीतता है, ये कुदरत का निज़ाम कहीं और चल गया। कुदरत जब मेहरबान हो तो बिगड़ी भी बन जाती है। ऐसा ही कुछ ऐसे खिलाड़ी के साथ हुआ जिसको सिर्फ एक मक्खी ने लम्हों में करोड़पति बना दिया। दुनिया भर में कई खेल मशहूर हैं और उनके सैकड़ों परिस्तार भी हैं, खासतौर पर क्रिकेट, फुटबॉल जैसे मशहूर खेल। खिलाड़ी जब कोई कारनामा सर अंजाम देते तो उन्हें बेशबा इनाम से नवाजा जाता है। लेकिन आज हम जिस खेल की बात करेंगे, ये एक मैदान का नज़ारा करेंगे जो ना सिर्फ क्रिकेट का था ना ही फुटबॉल का। ये एक हैरत अंगेज मामला था जो कि गोल्फ कोर्ट पे पेश आया, जहां पे बरतानवी गोल्फर BMW चैंपियनशिप में एक मक्खी की मदद से $9,10,000 यानी कि पाकिस्तानी 25 करोड़ से ज्यादा जीत गए। और BMW चैंपियनशिप में अमरीकी शहर मैरीलैंड में ये मुनक्किद हुई। इस चैंपियनशिप के मुकाबले में बरतानवी गोल्फर टॉमी फ्लैटवुड ने एक शॉट खेला, लेकिन शोमई किस्मत के वो सुराख से सिर्फ सेंटीमीटर के फर्क से रुक गई। मस्कुरा गोल्फर अपनी शॉट को कामयाब ना होने पर बड़े अफसरदा हुए, बड़ा उन्होंने मुंह बना लिया था। लेकिन ऐसे में शुरू हुआ खुशकिस्मती का खेल और गेंद पर एक आम सी घरेलू मक्खी आकर बैठी और उसका गेंद पर बैठना था कि टॉमी फ्लैट की किस्मत चमक उठी और गेंद उस मामूली से वजन से अचानक हरकत में आई और लड़खड़ा के सुराख में थोड़ी सी वो करके सुराख में चली गई। और ये मंजर देखकर ना सिर्फ गोल्फर्स बल्कि वहां पे शायकीन भी बहुत होते हैं, वो भी हैरान हुए और एक शोर समझ गया।
और खेल के मुंतज़मीन के लिए भी ये नज़ारा किसी नाकाबिल यकीन भी था, और वो सब इस पे यकीन नहीं कर रहे थे, और देखा कि एक ही लम्हे में किसी शख्स की कितनी किस्मत बदल गई, और फिर मुंतज़मीन की भी और गोल्फ की भी किस्मत बदल गई। अगर ये वाकया ना होता तो किसने गोल्फ को डिस्कस करना था पूरी दुनिया में, किसने डिस्कस करना था। और आप देखें ना कि मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए आप बहुत मेहनत भी कर लेते हैं, अपनी पूरी जान लगा देते हैं कि ये चीज हमने हासिल करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं बात आकर आपके नसीब पर, आपकी तकदीर पर रुक जाती है, और फिर जब तकदीर बदलती है तो ऐसा ही होता है जैसे उनके साथ हुआ है। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं अपनी कोशिश के बावजूद भी वो मुनहसर होती हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि नसीब और तकदीर की बात होती है। लेकिन खैर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे बढ़ते हैं और आपको एक लेटेस्ट न्यूज़ और मज़ेदार स्टोरी बताते हैं। वो ये है कि क्या सोना दरख्तों पर लग सकता है? कभी सुना हो आपने? अजीब सी बात है। मतलब इसका कोई जवाब भी नहीं है। हर जो गोल्ड स्मिथ का दुकान हो ना, तो उसके दुकान के अंदर एक दरख्त लगा हो जिसके अंदर सोना लगा हो। हाँ, वैसे भी इससे पहले तो ये सुना था ना हमने बहुत ज्यादा कि हमारे पास पैसों के दरख्त तो नहीं है कि तुम्हें पैसे देते रहें। अब ये जुमला भी कह सकते हैं, यार सोने के दरख्त होते हैं, मतलब सोच में पड़ जाता है ना इंसान। तो मैं आपको बताती हूँ ये है क्या। साइंसदानों ने ये पता लगा लिया है कि एक नई साइंसी तहकीक में सोने की पैदावार से मुतालिक हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ है। तहकीक के नताइज के मुताबिक स्नोबर के दरख्तों में सोने के ज़र्रात पाए गए हैं, और ये दरख्त ज़मीन के नीचे मौजूद सोने के बड़े ज़खायर की निशानदही कर सकते हैं। एक तहकीक में बताया गया है कि नॉर्वे में स्नोबर के दरख्त बैक्टीरिया की मदद से सोने के छोटे छोटे ज़रात को इकट्ठा करते हैं। फिनलैंड की ओलो यूनिवर्सिटी की माहिर माहौलियात और इसकी तहकीक सरबराह ने बताया कि हमारे नताइज बताते हैं कि पौधों के अंदर रहने वाले बैक्टीरिया और दीगर जरसूमे दरख्तों में सोना जमा करने पर असरअंदाज हो सकते हैं। और इस तहकीक के लिए मुहक्किकीन ने शुमाली फिनलैंड में कैटिला कॉन के करीब मौजूद स्नोबर के दरख्तों का इंतखाब किया, जहां से यूरोप में सबसे ज्यादा सोना निकलता है। और रिसर्चर्स ने बताया कि 23 दरख्तों से 138 नमूने इकट्ठे किए और उन पर तहकीक की, तो 4 दरख्तों से इकट्ठे किए गए नमूनों में सोने के ज़रात मिले। अब सब लोग अपने घरों में ये लगा लें। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, जो आखिर में इन्होंने जुमला बोला कि अब आप सारे लोग ये ना कीजिएगा कि स्नोबर के दरख्त लगा लें और पूरे पाकिस्तान में स्नोबर के दरख्त लगे हों, और उसके बाद हम सुबह से लेकर शाम तक उन दरख्तों के पत्तों पे देखते रहें कि ये सोना है सारा या नहीं है। छोड़ दें। लेकिन अगर सोना निकल आया तो फिर आपका घर भी वहाँ से खत्म हो जाएगा, क्योंकि सोना निकालने वाली कंपनीज एक बहुत बड़ा इक्विपमेंट मूव करती हैं। सो ये मेरा ख्याल है कि उन इलाकों में होना चाहिए जहाँ पे सोने के ज़खायर हैं, या उनको चेक करने के लिए ये अमल कारआमद साबित हो सकता है। ख़वातीन वज़ात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको अमरीकी रियासत लिए चलते हैं जहाँ पे गजल ने सोने की बात की, और मैं आपको बताऊंगा दुनिया के सबसे बड़े कद्दू के हवाले से। ऐसे ऐसे कद्दू हैं जिनका हज़ारों किलोग्राम वजन है, और वो वजन कैसा था और क्या नहीं था ये हम आपको बताते हैं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के इलाके हाफ मून में मुनक्किद आर्मी चैंपियनशिप का एक काश्तकार जिसने 2346 पाउंड फी कद्दू उसने जीता है। और गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक, रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के मुकाबले में सांता रोजा के रिहायशी ब्रेंडन डॉसन का 2465 पाउंड वजनी कद्दू दूसरे नंबर पर रहा था। वो बिलाखिर साल इवेंट जीतने में कामयाब रहे हैं। इस मौके पर गुज़श्ता साल 2471 पाउंड के कद्दू के साथ मुकाबला जीतने वाले ट्रेविस ग्रिंगर ने कहा कि जो कद्दू मैंने इस साल के मुकाबले के लिए उगाने की कोशिश की थी वो सीजन के शुरू में ही फट गया था, इसलिए मैंने 2025 के इवेंट में अपने दोस्तों की हौसला अफजाई के लिए एक तमाशाई के तौर पर शिरकत की। डॉसन को कद्दू फी पाउंड $9,000 के हिसाब से $21,114 का इनाम दिया गया, और मुकाबले के जवाबित के मुताबिक अगर कोई हिस्सा लेने वाला इस मुकाबले में नया आलमी रिकॉर्ड कायम करता है तो उसे $30,000 का इजाफी इनाम मिलता है। सो इनको $30,000 इजाफी में मिले। और इस नौयत का कारनामा ट्रेविस ग्रिंगर ने 2023 के मुकाबले में अंजाम दिया था, जब उनका कद्दू 2,749 पाउंड था, तकरीबन 1247 किलोग्राम वजनी था, जिसके वजन के बायस उस वक्त नया रिकॉर्ड भी कायम हुआ था। अच्छा, वैसे मैं सोच रही थी कि इतने बड़े और इतने वजनी कद्दू भी होते हैं। अच्छा, एक पिछले दिनों आपको याद है कि वो बरतानिया में एक कद्दू ने रोड बंद कर दिया था। तो हमारे यहाँ एक कहावत थी, मरी में बुरबन के इलाके से आगे एक रवात का इलाका है, तो वहाँ पे एक इलाका था, तो उसमें हम कहते थे कि यहाँ पे कद्दू आया था और रोड बंद हो गया था। अपने बुजुर्गों से सुना था, कहते थे यार कैसी अजीब और गरीब सी बातें करते हैं कि एक कद्दू ने आके रोड ब्लॉक कर दी। तो जब बरतानिया में रोड ब्लॉक हुई या फिर ये वाले कद्दू देख के, तो ये कद्दू तो वाकई रोड ब्लॉक कर सकते हैं कि 1200 किलोग्राम का कद्दू हो तो उसने रोड ब्लॉक ही करना है। एग्जैक्टली, मतलब मैं भी ये सोच रही थी कि इतने बड़े बड़े कद्दू और वजनी कद्दू भी होते हैं, लेकिन खैर ये कंपटीशन होता है यूएस में, जिसमें सबसे जितने भी किसान होते हैं वो जितने भी उन्होंने अपने उगाए होते हैं कद्दू, जब सबसे भारी
और वजनी होता है, फिर उनको इनाम मिलता है और उतना ही इनाम मिलता है जैसे हसनैन ने स्टोरी में जिक्र किया। तो डिफरेंट सिटीज से किसान आते हैं, तो इस दफ़ा जो है वो जो अभी जिन किसान का नाम आपने लिया उनका कद्दू वजनी था, भारी भी था, उनको अच्छा खासा इनाम मिला है। अब देखते हैं कि अगले साल इस इनाम का हकदार कौन होगा। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको मैं अमेरिका से ही खबर दूंगी, जहां पर साइंसदानों ने फौलाद बड़े से मुकाबले हो रहे हैं, पहले अमेरिका फिर चाइना जाती थी, अब फिर चाइना से अब रशिया आती थी। अब तो आपने नया सिस्टम ढूंढ लिया कि अमेरिका की खबर तो अमेरिका ही चल रहे हैं। आज हम कुछ ज्यादा क्योंकि अच्छी खबर, आज आपने मुकाबला मेरे साथ सख्त किया ना कि अमेरिका आपने दिया, मैंने खबर दी अमेरिका की, तो आपने भी मैंने कहा मैं भी दूंगी। अब इसके बाद में देखूंगी आप देते हैं। अच्छा जी, मैं आपको बताती हूँ कि अमेरिकी साइंसदान ने फौलाद से ज्यादा मजबूत और वजन में हल्की अनोखी लकड़ी सुपरवुड तैयार कर ली है, क्योंकि अमरीकी मीडिया के मुताबिक एक अमरीकी कंपनी ने एक ऐसी लकड़ी तैयार की है जो फौलाद से 10 गुना मजबूत और 6 गुना हल्की है। और साइंसदान लियांग बिंग हू ने सुपरवुड नामी लकड़ी के बारे में बताया कि उन्होंने सन्नती इस्तेमाल के लिए खुसूसी लकड़ी तैयार की है। उन्होंने सुपरवुड के हवाले से बताया कि वो तकरीबन 10 साल से तामीरात में काम आने वाले मटेरियल को ईजाद करने के लिए फिक्रमंद थे। और उन्होंने बताया कि मेरा असल मकसद ये था कि मैं इस तरह की मतलब चीज़ें इस्तेमाल करूं या फिर स्लोलेस इस्तेमाल करके लकड़ी को मजबूत बनाऊं, इस तरह की चीज़ें उसमें लगाकर। इस काम में मुझे पहली कामयाबी 2017 में मिली थी, जब मैंने आम इस्तेमाल की लकड़ी को केमिकल का इस्तेमाल करके बेहतर तामीराती मटेरियल उसमें तब्दील कर दिया था। उन्होंने सुपरवुड की तैयारी के मराहिल पर रोशनी डालते हुए बताया कि पहले लकड़ी को पानी में भिगोया जाता है, फिर उसको केमिकल्स में उबाला जाता है, उसके बाद उसको बाकायदा तौर पर दबाया जाता है, सही प्रेस किया जाता है, और हफ्ते भर के अमल के बाद ये लकड़ी में वजन और मजबूती के तनासुब में सख्त धातुओं और फौलाद से ज्यादा बेहतर हो जाती है और बज़ाहिर ये आम लकड़ी जैसी लगती है और इसको आम लकड़ी की तरह इस्तेमाल भी किया जा सकता है, मगर ये आम लकड़ी से हर लिहाज से बेहतर होती है। बिल्कुल ऐसे जिस तरह गजल ने अमेरिका की बात बताई, तो देखिए ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है कि जब हम अमेरिका का जिक्र करते हैं तो अब हमने चाइना का जिक्र भी करना है। हमने दोनों ममालिक के साथ डिसेंट ताल्लुकात रखने हैं। और इस पिक्चर में जो नजर आने वाला शख्स था जिसने ये तमाम तक कारनामा सर अंजाम दिया है, उसकी शक्ल चाइनीज के साथ मिलती जुलती है, शायद वो चाइना से ट्रैवल करके गया था। सो अगेन यहाँ पे शायद उनको भी क्रेडिट हम दे सकते हैं। खवातीन वज़ात ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आई होंगी। ये इंटरेस्टिंग सोशल स्टोरीज अपने इख्तिताम को पहुंची और साथ हमारे सेगमेंट का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक की जाएगा नहीं, टीवी के सामने बैठिएगा क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग खबरें हैं जिनके जो लेके हम आएंगे और कुछ इंटरेस्टिंग पैकेजेस भी हैं जो आपके सामने हम रखेंगे, लेकिन एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक के बाद।